अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री में हम आज लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारे पास है दो टॉपिक्स हैं। एक है केमिस्ट्री का डिफिनीशन कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और दूसरा जो आज का टॉपिक होगा वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर्स भी मेंशन किए हैं कि जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 के हवाले से। तो आप घर में भी अगर बोर्ड पे जो लिखाई होती है वो अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रही हो तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि साउंड को आप सुनते जाएं, और साथ में ये है कि जो बुक है उसका पेज नंबर 4 और 5 आप ओपन करें और उसके ऊपर आप पेंसिल वो लगाते जाएं और इंशाल्लाह आपको उसमें आसानी नज़र आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि केमिस्ट्री किसे कहता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the composition, structure and properties of matter, substance, the changes occurring in matter and the laws and principles under which these changes occur। केमिस्ट्री के डिफिनीशन में चूँकि ये लिखाई जो आपको नज़र आ रही है, जो कि मैंने कुछ सर्कल्स भी किए हैं, ये पॉइंट्स भी लिखे हैं, ये वीडियो चूँकि मैंने कल तैयार की थी लेकिन मसला साउंड में वो पेश आ रहा था, तो ये वीडियो मैं दोबारा वो रिपीट करने जा रहा हूँ। सो ये वो ब्रांच है साइंस का, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक ट्री की बात करें, लेट्स सपोज ये एक बड़ा सा क्या है वो है दरख्त है और ये इसके क्या है वो है ब्रांचेस हैं। तो इस चीज़ को अगर हम कहें कि ये हमारे पास है वो है साइंस है, और साइंस में मुख्तलिफ क्या है वो ब्रांचेस आते हैं, जैसे कि है फिज़िक्स है, ये ब्रांच है साइंस का, इस तरह है केमिस्ट्री है, ये है इस तरह है बायोलॉजी है, ये भी साइंस का ब्रांच है। इस तरह आप देखें, अगर हम डिस्कशन करें इकोनॉमिक्स की, अगर हम डिस्कशन करें एटसेट्रा, तो बहुत सारी ब्रांचेस वो इस फील्ड में आती है। सो साइंस क्या है, ये एक दरख्त की मिसाल रखती है, और केमिस्ट्री ये उसका क्या है वो एक ब्रांच, एक शाख है। सो इस शाख में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम किसी भी चीज़ मैटर या सब्सटेंस के हवाले से पहली जो पॉइंट है यानी कि 5-6 पॉइंट्स है। एक कंपोजिशन है, फिर स्ट्रक्चर है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसके बाद फिर आता है कि मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस वो आती है। इस तरह है मैटर के ऊपर जो लॉज साइंटिस्ट ने बनाई है, और इस तरह कुछ प्रिंसिपल्स उसूल होता है जिसकी तहत हम उस मैटर को क्या करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। सो पहली पॉइंट की तरफ आते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन को उर्दू में बनावट कहा जाता है, या कंपोजिशन से मुराद ये है कि मैटर के अंदर एटम्स किस तरतीब के साथ वो अरेंज किए गए हैं, या मैटर के अंदर क्या है कि एटम्स की रेशो क्या है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल दूँ, हमारे पास है एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक हो गया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम हमारे पास है, इस तरह है कार्बन है, इस तरह है ऑक्सीजन है। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इस कंपाउंड के अंदर 1 है, कार्बन इस कंपाउंड के अंदर भी 1 है, और ऑक्सीजन है वो है 3 एटम्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी रेशो यहाँ पर बन गई 1 रेशो एंड 3 बन गई। सो कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड बनता है ऐसी रेशो की वजह से कि एक एटम कैल्शियम का होगा, एक एटम कार्बन का होगा, और 3 एटम क्या होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है किस चीज़ से, वो बना है 3 किस्म के एलिमेंट से बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन क्या है कि मैटर के अंदर क्या क्या है, और मतलब इसकी अरेंजमेंट क्या है, और इसकी एटॉमिक रेशो क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो ये चीज़ें हम कंपोजिशन के अंदर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि स्ट्रक्चर में हम ज्योमेट्रिकल शेप्स वो डिस्कस करते हैं, और ज्योमेट्रिकल शेप में ये होता है कि एटम का दूसरे एटम के दरमियान में फासला कितना होता है। यानी कि स्ट्रक्चर में हम 2-3 चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इसको कहा जाता है साख्त, या फिर इसको कहते हैं ढांचा, कि किस ढांचे से कोई कंपाउंड वो बना होता है। जैसे कि यहाँ पर यह है कि स्ट्रक्चर में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो उसकी ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, किसी भी कंपाउंड की क्या है वो है ज्योमेट्री है, और दूसरा ये है कि वो शेप वो पढ़ा जाता है। सो
ज्योमेट्री में क्या है, जियो कहा जाता है, वो है ज़मीन को कहते हैं, और मेट्री मेट्रॉन से आया है जिसको कहा जाता है पैमाइश या मेजरमेंट। तो ज़मीन की पैमाइश मतलब है कि ज़मीन के जो मुख्तलिफ नक़ूश होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। और ज्योमेट्री ज़मीन के नक्शों की तरह जो शक्ल बनाते हैं तो वो बेसिकली स्ट्रक्चर में आता है। तो हर कंपाउंड का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, जिसको नमक कहा जाता है, ये नमक इसे कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है, जिसमें ये एक क्यूब टाइप चीज़ वो बनी है। और ये देखिए, अगर यहाँ पर आइंस है तो आइंस के माबेन में हम डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि ज्योमेट्री में हम बॉन्ड लेंथ या जो आइंस के माबेन में डिस्टेंस होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर में ये दो चीज़ें आती है, ज्योमेट्री भी आती है और क्या है, शेप, मुख्तलिफ शक्ल, सर्कल होते हैं, इस तरफ देखे क्यूब है, इस तरफ देखे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, बहुत सारे क्या है वो शक्ल होते हैं। और फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है कि मादे की क्या क्या वो खसूसियात होती है। सो प्रॉपर्टीज़ में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, नंबर 1 दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और नंबर 2 फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कीमियाई खसूसियात को वो पढ़ते हैं। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें वो हम डिस्कस करते हैं, ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम कहते हैं ज़ाहिरी खसूसियात या तिब्बी खसूसियात भी इसे कहा जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं, इसको टेम्परेचर को हम डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम इधर हम पढ़ते हैं, कलर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्मेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आप देखें हार्डनेस है, इस तरह आप देखें सॉफ्टनेस, इसमें डिस्कस करते हैं। इस तरह आप देखें कि इसमें कंडक्टिविटी होती है, यानी बिजली इसमें से पास होती है या नहीं होती। तो ये एक ज़ाहिरी किस्म की क्या है वो खसूसियात होती है, इसको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। कीमियाई प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि कीमियाई प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आग फॉर एग्ज़ाम्पल वो जल रही है, तो आग के अंदर क्या है वो एक कीमियाई रिएक्शन हो रहा है। तो ये है कि मैटर के बारे में हमने डिस्कस करना है कि अगर कोई पत्थर है या कोई केमिकल है, उसको अगर मैं पानी में डालूँ, उसको अगर मैं तेज़ाब में डालूँ, तो उसका आगे से उसकी क्या खसूसियात होगी। और फिर मैटर के अंदर जो चेंजेस हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड को हम डिस्कस करते हैं और इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर गैसियस से प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्या है वो चेंजेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ये जो चेंजेस ऑब्ज़र्व करते हैं इसके लिए फाइनल एक डिसीजन निकालते हैं जिसको कहा जाता है लॉ। और लॉ में क्या है, किसी भी मैटर का जो फाइनल बिहेवियर होता है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, ये आगे फिर चैप्टर नंबर 5 में आएगा तो उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस तरह ये है कि प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, जैसे कि एसिड बेस का चैप्टर है, तेज़ाब और असास का चैप्टर होता है। इस तरह आप देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बहुत से ऐसे चैप्टर जो केमिस्ट्री के अंदर है, तो हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसका अपना एक उसूल तरीक़ाकार होता है। और इस चेंजेस को जो ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर ही हम क्या है कि वो पढ़ते हैं। उसके बाद है ब्रांचेस है, ये अगला टॉपिक है। तो हमारे पास 9th केमिस्ट्री में सिर्फ 8 ब्रांचेस वो शामिल है। फर्स्ट ब्रांच फिज़िकल केमिस्ट्री, फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है। सो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि इसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि ये हमारे पास है ज़ाहिरी खसूसियात है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। और इन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो कीमियाई तब्दीलियाँ होती है, जैसे कि आप देखें एक एसिड है कि तेज़ाब है जिसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, ये वुड में पाया जाता है। अगर ये हमारी जिस्म में चला जाए तो हमारी जिस्म के अंदर क्या कीमियाई चेंजेस वो वक़ूपज़ीर होती है, और फिर ज़ाहिरी खसूसियात हमारी क्या होती है। या हम इसमें ये पढ़ते हैं कि लेट सपोज़ अगर एक बंदा है, उसने अगर एसिड वो लिया है या उसकी बॉडी में एसिड चला गया या कोई पॉइज़न चला गया,
तो आया उसकी ज़ाहिरी खसूसियात पर क्या होगी, अंदरूनी कोई चेंजेस भी वो नज़र आती हैं, और साथ में क्या है कि वो ज़ाहिरी खसूसियात, उसका रंग बदल जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये ज़ाहिरी खसूसियात है। सो ज़ाहिरी खसूसियात और कीमियाई चेंजेस का आपस में जो ताल्लुक़ होता है उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री, जिसको जिस्मानी कीमिया भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये असल में केमिस्ट्री का वो ब्रांच है कि जिसमें हम ऐसे कंपाउंड का जिक्र करते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन जब एक साथ होते हैं तो इसको कंबाइनली हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रो से मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मीन कार्बन होता है। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये है कि उसके डेरिवेटिव्स यानी कि उस कंपाउंड से लिए गए मज़ीद और कंपाउंड्स होते हैं, तो ऐसी केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब यह है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक में वो आती है, लेकिन उसकी जो खसूसियात है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जाके मिलती है। जैसे कि हमारे पास हैं कार्बोनेट्स हैं, जितने भी कार्बोनेट्स आते हैं, कार्बोनेट्स को हम बेसिकली CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज भी होता है, जैसे कि हमारे पास है -2 है। इस तरह आप देखें जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स वो आता है CH3 एंड -1 आता है। इस तरह आप देखें साइनाइड्स हैं, इस तरह आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एटसेट्रा। तो ये कंपाउंड्स है, इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होते हैं। हालांकि ये कंपाउंड इससे अलावा, यानी कि ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की है, कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, साइनाइड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वगैरह वगैरह, ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। ये ऑर्गेनिक में नहीं आते क्योंकि इनकी जो खसूसियात है वो ऑर्गेनिक से नहीं मिलती, वो इनऑर्गेनिक से मिलती है। और बेसिकली ऑर्गेनिक का लफ्ज़ जो है वो ऑर्गेनिज्म से आया है, यानी कि वो चीज़ जो कि हम लिविंग थिंग से हासिल करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन ये एक पुराना कंसेप्ट था, आजकल वो कंसेप्ट भी ख़त्म हुआ है। लेबॉर्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो तैयार किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस तरह ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक एग्जांपल है CH4 है, जिसको मीथेन कहा जाता है। नॉर्मली हम इसको सुई गैस कहते हैं, हालांकि सुई गैस के अंदर बहुत से और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, लेकिन ये मेन कंपोनेंट ये 85% उसके अंदर होता है। अब इससे जो कंपाउंड लिया है इसका फार्मूला है CH4 है, लेकिन अगर एक और कंपाउंड लिया जाए CH3Cl है, इसका फार्मूला हमारे पास ये आता है, एक हाइड्रोजन की जगह पे वो Cl आया है, तो इसको कहा जाता है डेरिवेटिव, यानी कि इस कंपाउंड से लिया गया एक और कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक तीसरा ब्रांच है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी, लेकिन हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से अलावा, तो ऐसी केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हम स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही होती है। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से एग्जांपल हैं। एग्जांपल में आता है, देखिए सोडियम क्लोराइड है, इस तरफ देखिए पोटाशियम क्लोराइड है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पर लिखाई नहीं वो दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड है, नमक जिसे कहा जाता है, तो ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पढ़ाते हैं। इस तरह आप देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम स्टडी करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उस कंपाउंड की हम दो चीज़ें वो देखते हैं या पढ़ते हैं, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव स्टडी। सो क्वालिटेटिव स्टडी में हम मायार को देखते हैं। लेट सपोज मैंने साल्ट का एक पत्थर मैंने उठाया है, तो मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो मौजूद होती है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ आइंस, व्हाट काइंड ऑफ एटम्स आर देयर इनसाइड दी कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर वो मौजूद होते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। जैसे कि अगर मैं क्वालिटेटिव स्टडी की बात करूं, लेट सपोज सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की क्वालिटी को अगर देखा जाए, इसमें सोडियम और क्लोरीन है। मैं नंबर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा ना, मैं वेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो इसमें हम टाइप एंड काइंड को चेक करते हैं। उसके बाद है फिर क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। क्वांटिटी में हम अमाउंट को देखते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड वो कितने फार्मूला यूनिट्स है, या हम ये देखते हैं कि इसकी वेट, इसकी लेट सपोज हमारे पास वेट है 30 ग्राम नमक है, तो मैंने वेट का जिक्र किया है। या मैं ये देखता हूँ कि यार इसके अंदर तो सोडियम की तादाद है 1 है, और क्लोरीन की तादाद क्या, क्लोराइड की तादाद क्या है, वो है 1 है। ठीक हो गया।
तो नंबर के हवाले से जब बात हो रही होती है, ये अमाउंट के हवाले से बात हो रही होती है, इसको क्वांटिटेटिव स्टडी कहते हैं। या अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये 4 मार्कर्स है, इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि सर इसमें ग्रीन मार्कर है, इसमें ब्लू मार्कर है, इसमें रेड मार्कर है, इसमें ब्लैक मार्कर है। मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई इसकी क्वांटिटी स्टडी करें, तो फिर क्वांटिटी के हवाले से आप कहेंगे सर 1 मार्कर वो ब्लू है, 1 मार्कर वो ग्रीन है, रेड 1 मार्कर है और ब्लैक भी 1 मार्कर है। तो टोटल सर इसमें 4 मार्कर्स है। तो नंबर के हवाले से जो हिसाब किताब होता है उसको हम क्वांटिटेटिव स्टडी कहते हैं। इस तरह आप देखें 5 नंबर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से भी बिल्कुल क्लियर है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कारखानों में इस्तेमाल होने वाली जो कीमियाई अवामिल हैं, केमिकल प्रोसेसेस, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन क्या है, डिस्टिलेशन है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था सब्लिमेशन है, फिल्ट्रेशन है, फर्मेंटेशन टॉपिक है, इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो ये इसको कीमियाई अवामिल कहते हैं। ठीक हो गया, प्रोसेसेस है। इस तरह आप देखें टेक्निक से बहुत से तरीक़ेकार वो इस्तेमाल किया जाता है, और यह है कि टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि कीमियाई टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि कारखानों में सीमेंट तैयार होती है, ग्लास तैयार होता है, इस तरह फर्टिलाइज़र्स है, ये तैयार होती है। तो कारखानों से आने वाली जो भी चीज़ें हैं और कारखानों में डिस्कस की जाती है, उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें भी लोग PhDs करते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं 6 नंबर ब्रांच है, दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सिंपली मैं आपसे कहूँ कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे बिजली तैयार की जाती है। एटम बम का जिक्र होता है, हाइड्रोजन बम का जिक्र होता है, लेकिन सिंपली 9th लेवल पे हम ये पढ़ते हैं कि स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना और न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस नज़र आती है तो उसके बारे में डिस्कस करना। फिर है न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि क्या है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो शेल्स में होते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक हो गया, पॉजिट्रॉन है, क्वार्क के बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फिर ये होता है कभी कभार एटम डिस्ट्रॉय होता है, कभी कभार ये होता है कि 2 एटम्स आपस में यूनाइट होते हैं। तो 2 किस्म के रिएक्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक है फिशन रिएक्शन होता है, एक को कहता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन कहता है यूनियन को कहा जाता है, और फिशन कहता है जब कोई लार्ज साइज का एटम वो छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसमें 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होता है फिशन रिएक्शन है और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन होता है। फिशन में क्या है, लार्ज साइज का एक एटम होता है, वो छोटे छोटे एटम्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। और फ्यूजन में क्या होता है, 2 छोटे एटम मिलके वो एक बड़ा सा एटम बनाते हैं, ठीक हो गया। तो ये बात नोट करिए कि ये दोनों एक न्यूक्लियर रिएक्शंस है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी को हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये इमिशन भी करता है, एनर्जी को लॉस भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। किस चीज़ को? रेडिएशन को, जिसको तापकारी कहा जाता है। रेडिएशन किसे कहते हैं? नाउ व्हाट इज रेडिएशन? द स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन of invisible rays from a chemical substance that is called radiation। तापकारी किसे कहता है? जब किसी चीज़ से खुद ब खुद ऐसी शुआएं निकल रही हो जो हमें नज़र नहीं आ रही हो, जैसे कि अल्फा रेज है, बीटा रेज है, इस तरह आप देखें गामा रेज है, तो ये ख़तरनाक किस्म की क्या है वो शुआएं होती है। ये एटम खुद रिलीज़ करता है और उसके न्यूक्लियस से वो निकल आता है। बायोकेमिस्ट्री ये अगला ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार चीज़ों के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं, खुराक बनती है और खुराक डिस्ट्रॉय होकर उससे हम यूज़फुल चीज़ें हासिल करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, इन चीज़ों को, यानी कि द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई खुराक कैसे तैयार होती है, जैसे कि एक फोटोसिंथेसिस का अमल है। आप लोगों ने बायो में ये पढ़ा है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आता है,
नीचे ज़मीन से वो क्या है मिनरल्स उठाते हैं, क्या ज़मीन से वो पानी लेते हैं और फिर क्लोरोफिल के अंदर वो और सनलाइट की मौजूदगी में क्या करते हैं, पौधा अपना खुराक वो खुद तैयार करते हैं जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। तो वो सिंथेसिस का अमल होता है। डिकम्पोजिशन वो कौन सा अमल है, वो हमारी बॉडी में होता है कि जब हम खुराक लेते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है। जैसे कि C6 है, H12 है एंड O6 है, इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में तवानाई एनर्जी है वो मिलती है, जिसके ऊपर हम बहुत सारे काम वगैरह करते रहते हैं। तो ये बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है। लास्ट में जो केमिस्ट्री है जिसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है, माहौल की केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, कीमियाई चीज़ों का ताल्लुक या प्रोसेसेस विद द इन्वायरमेंट। कीमियाई चीज़ें हमारे पास क्या है, यानी कि आप देखें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वगैरह या एसिड है, इसका माहौल में मौजूद चीज़ों के ऊपर क्या है वो ताल्लुक़ है और उसका एक असर होता है। जैसे कि एसिड रेन की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी बारिश होती है कि जिसमें क्या है कि हम डिस्कस करते हैं कि ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक हो गया, और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, मैरीन लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट को पढ़ा जाता है और इन्वायरमेंट पे केमिकल्स के जो असरात होते हैं वो पढ़े जाते हैं। तो ये है कि ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसमें हमने केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस है वो हमने डिस्कस किए। उम्मीद रखता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और ये है कि जिसका भी जो मौक़िफ़ होगा, जो क्वेश्चन होगा, तो व्हाट्सअप नंबर हम देते हैं, उस पर आप मैसेज किया करें। अगर वो नहीं है तो फिर आप कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं, हम जो अपनी साइट पे इस वीडियो को अपलोड करते हैं। तो इसके हवाले से जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकता है। तो आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।